अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। सुल्तानपुर से हमारी दावत पर तशरीफ लाने वाले एक ऐसे हास्य कवि, एक ऐसे तंज़ो मिज़ा के शायर हमारी डाइस पर मौजूद हैं जो अपने अल्फाज और ख्यालात से इस महफिल में कह-कहां को तकसीम करने का हुनर जानते हैं। मैं बड़े अदब के साथ इस शेर की रोशनी में खालिद सुल्तानपुरी साहब को आवाज दे रहा हूँ कि रास्ते जाम करके छोड़ेगी, रास्ते जाम करके छोड़ेगी, प्यार को आम करके छोड़ेगी और खुद तो बदनाम हो गई मुन्नी, सबको बदनाम करके छोड़ेगी। आइए मैं इस शेर की रोशनी में आवाज दे रहा हूँ अपने मेहमान शायर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब को कि वो माइक पर आए। दोस्तों जी, मैं बैठा हुआ देख रहा था शुरू से लेके अब तक कि मोहब्बत के हवाले से कोई भी अगर शेर आया हो तो छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से उछल रहे थे, मुझे किसी शायर का एक शेर याद आ गया कि टेलीविजन की वजह से फसल जल्दी पक गई, बच्चा बच्चा गांव का बालिग नजर आने लगा। क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छे। बच्चों से ज्यादा जिस तरह हमारे बुजुर्ग उछल रहे थे उस पे, तो उससे एक बात और साबित हुई कि मोहब्बत एक ऐसी दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करती है। सही बात है, बहुत अच्छी बात। ये खालिद साहब ये वो खजाना है कि जिसकी कोई कीमत नहीं होती। जी आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी कुछ टूटी फूटी शायरी आपके सामने पेश करूं, मैं एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि मेरी दुआ और बददुआ में बड़ा असर होता है। जी बहुत अरसा पहले एक लड़की ने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, मेरे दिल से बददुआ निकली और उसका नतीजा क्या हुआ, चार मिसरों मुलाहिजा करें। जी अब क्या है कि उसने ठुकरा दिया, अच्छा, उसने ठुकरा दिया मुझको धन के लिए, उसने ठुकरा दिया मुझको धन के लिए, इसलिए लालची को सयाना मिला। उसने ठुकरा दिया मुझको धन के लिए, इसलिए लालची को सयाना मिला और बददुआ ने मेरी यूं दिखाया असर, दूल्हा लंगड़ा उसे और काना मिला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने। जहाँ खालिद साहब जहाँ आशिक की दुआओं में असर होता है वहीं बददुआएं भी खाली नहीं जाती। आइए चार मिसरे और हाजिर करते हैं। अदा कीजिए। यही दुआएं क्या कहने थे कि नईम ठेकेदार साहब फरमान, अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए हमारे फरमान टेलर साहब और नईम ठेकेदार साहब अपनी भरपूर मोहब्बतों का बड़े भाई के हुक्म पर मैं ये चार मिसरे फिर से हाजिर किए देता हूँ। लगता है बड़े भाई का खास ताल्लुक है इन चार मिसरों से। यकीनन यकीनन यकीनन। अर्ज क्या है कि उसने ठुकरा दिया मुझको धन के लिए, इसलिए लालची को सयाना मिला और बददुआ ने मेरी यूं दिखाया असर, दूल्हा लंगड़ा उसे और काना मिला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने फरमान भाई, बहुत खूब। वाह जी, पढ़ी। आइए चार मिसरे और हाजिर करता हूँ कि यही दुआएं, जिगर साहब जी हुजूर, यही दुआएं तो मैं सुबह शाम करता हूँ, यही दुआएं तो मैं सुबह शाम करता हूँ कि तेरा उससे ये रिश्ता मजाक हो जाए। यही दुआएं तो मैं सुबह शाम करता हूँ कि तेरा उससे ये रिश्ता मजाक हो जाए। कही है छोड़ के तू जिसके वास्ते मुझको, खुदा करे तेरा उससे तलाक हो जाए। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, बहुत खुदा करे तेरा उससे तलाक हो जाए। दोस्तों नहीं, जो गई तो गई।
क्या कहने खालिद भाई। चलिए फिर ये शेर कहा जाएगा कि बर्बाद करने वाली हर एक लती छोड़ दी, जा तेरे इंतजार की आदत छोड़ दी। आइए देखिए, एक कॉलेज में शायरी की क्लास चल रही थी। मिर्जा गालिब के चैप्टर को एक प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे थे। तो मिर्जा गालिब का एक बहुत मशहूर मिसरा है कि जिस जा नसीम शाना कशे जुल्फे यार है। तो उसकी तशरीह फरमा रहे थे। एक लड़का सामने से उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर कुछ गंदा सा अमल मालूम नहीं होता, महबूब का शाना है, उस पर बिखरी हुई जुल्फे हैं, अगर इनमें जुए हुई तो। प्रोफेसर साहब ने नाराज होकर कहा खामोश बैठ जाओ, यहाँ पर गालिब की महबूबा की बात हो रही है, तुम्हारी नहीं। क्या कहने खालिद भाई। मैंने सोचा कि अगर प्रोफेसर साहब की जगह मैं होता तो मैं क्या कहता। 4 मिसरों मुलाहिजा करें। अर्ज क्या है कि इश्क को लेकर तुम्हारा फलसफा कुछ और है। अच्छा, इश्क को लेकर तुम्हारा फलसफा कुछ और है, और अपनी आशिकी का तजुर्बा कुछ और है। क्या कहने। इश्क को लेकर तुम्हारा फलसफा कुछ और है, और अपनी आशिकी का तजुर्बा कुछ और है। जुएं झूला झूलती रहती हूँ जिनमें हर घड़ी, खेलने का ऐसी जुल्फों से मजा कुछ और है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आए दोस्तों, जिगर साहब तमाम शोरा का तारुफ आपसे करा रहे हैं, लेकिन मैं आपका तारुफ किसी से कराना चाहता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझ जाएंगे मैं किससे आपका और आपकी बस्ती का तारुफ करा रहा हूं। जी भाई। आइए अर्ज करता हूं कि मुर्दों का गांव है न ये बूढ़ों का गांव है। अच्छा। मुर्दों का गांव है न ये बूढ़ों का गांव है, अफसर पुलिस के और न चोरों का गांव है। अच्छा। मुर्दों का गांव है न ये बूढ़ों का गांव है, अफसर पुलिस के और न चोरों का गांव है। आई हो हरी घास के कपड़े जो पहनकर, आई हो हरी घास के कपड़े जो पहनकर, तुमको पता नहीं है ये बकरों का गांव है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने खालिद साहब, बहुत अच्छी और बहुत। फिर बहुत बहुत शुक्रिया। फिर पढ़िए खालिद भाई, फिर पढ़िए। क्या कहने। हाजिर कर देता हूँ, मैं हाजिर कर देता हूँ। अर्ज क्या है कि मुर्दों का गांव है न ये बूढ़ों का गांव है, अफसर पुलिस के और ना चोरों का गांव है। आई हो हरी घास के कपड़े जो पहनकर, तुमको पता नहीं है ये बकरों का गांव है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, मैं शुरू से एक चीज और नोट कर रहा था कि बहुत सारे लड़के नजर चुरा के खूबसूरत चेहरे को लगातार तक रहे थे। तो मुझे चार मिसरे मैं चाहता हूं कि मैं हाजिर कर दूं। जी क्या है कि जी इनायत कीजिए खालिद भाई, जिंदाबाद। क्या है कि मीठे जुबान से दिल के करेले तो नहीं हो। अच्छा। मीठे जुबान से दिल के करेले तो नहीं हो, बीमार जहन से या हटेले तो नहीं हो। वाह। मीठे जुबान से दिल के करेले तो नहीं हो, बीमार जहन से या हटेले तो नहीं हो। नजरें गढ़ाए बैठे हो नाजुक सी कली पर, नजरें गड़ाए बैठे हो नाजुक सी कली पर, बाबा रहीम राम के चेले तो नहीं हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नजरें गड़ाए बैठे हो नाजुक सी कली पर, बाबा रहीम राम के चेले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने भाई खालिद सुल्तानपुरी साहब, जिंदाबाद। शुक्रिया भाई। भाई बहुत अच्छे खालिद सुल्तानपुरी साहब, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। दोस्तों देखिए, मैं अक्सर मुशायरों और कवि सम्मेलनों में मेरी हाजिरी होती है। एक कवि सम्मेलन से वापसी के दौरान मैंने एक जगह पर देखा कि एक लंगड़ा लड़का है और उसे बहुत सारे लोग मिलके मार रहे हैं। मैंने अपनी गाड़ी वहां पर रोकी, मैंने उन लोगों से पूछा, भाई भाई भाई
भाई खामोश हो जाइए। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई इस लड़के को क्यों मार रहे हो, तो उनमें से एक साहब ने कहा कि ये यार अपनी बीवी को भगा कर ले गया था। तो मैंने कहा भाई ये अपनी बीवी को भगा के ले गया तो आपको क्या परेशानी है? बोला नहीं, जब भगा के लेके गया था तब इसकी बीवी नहीं थी, बल्कि वो जो ज्यादा मार रहा है उसकी बहन थी। तो अच्छा, फिर मैंने आगे देखा तो उस लड़की को कुछ औरतों ने घेर रखा था और वो उसे ताने दे रही थी कि तुझे भागने के लिए लंगड़ा मिला, कोई ठीक ठाक सा लड़का देख लेती। तो मैंने उस लड़के की हिमायत में 4 मिसरे कहे, और अगर मैंने कोई ठीक ठाक सी बात कह दी तो एक बार फिर उसी तरह आपकी दुआएं चाहूंगा। जिगर साहब आपकी खास तवज्जो जी हुजूर। आज क्या है कि खट्टा जरूर होता है कच्चा हो जब तलक, खट्टा जरूर होता है कच्चा हो जब तलक, पकने पे दिया करता है नशा वो जाम का। खट्टा जरूर होता है कच्चा हो जब तलक, पकने पे दिया करता है नशा वो जाम का। और तुम जो बिगड़ रही हो पता ही नहीं तुम्हें होता है कैसा जायका एक लंगड़े आम का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। हंस गया के मीठे जुबान से दिल के करेले तो नहीं हो, बीमार जहन से या हटेले तो नहीं हो, नजरें गड़ाए बैठे हो नाजुक सी कली पर, बाबा रहीम राम के चेले तो नहीं हो। क्या कहने, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे फरमान। टेलर साहब जिंदाबाद, बहुत खूब। खाली 2 शेर और पढ़ दीजिए दोस्तों। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ग्राम पंचायत है नगर पंचायत है? ग्राम पंचायत। चलिए मैं ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, वो ग्राम पंचायतों की रिसर्च से ही मैंने निकाले। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि कीड़ा लगा जो खेत में सब धान खा गया। जिगर साहब जी हुजूर अता कीजिए। कि कीड़ा लगा जो खेत में सब धान खा गया, इस दौर में इंसान को इंसान खा गया। क्या कहने, कीड़ा लगा जो खेत में सब धान खा गया, इस दौर में इंसान को इंसान खा गया। सरकारी मदद कुछ तो कमीशन ने हड़प ली, सरकारी मदद कुछ तो कमीशन ने हड़प ली, जो बच गई थी गांव का प्रधान खा गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने हैं, खालिद सुल्तानपुरी साहिब जिंदाबाद। क्या कहने, फरमान साहब जिंदाबाद, बहुत खूब। आपकी मोहब्बतें काबिल ताज़ीम। हाजिर कर देता हूं मैं कि कीड़ा लगा जो खेत में सब धान खा गया, इस दौर में इंसान को इंसान खा गया। सरकारी मदद कुछ तो कमीशन ने हड़प ली, जो बच गई थी गांव का प्रधान खा गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए दोस्तों, तमाम उलमा यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, और मैं जो 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, देखिए मेरे नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरा ये मानना है कि आपके किसी भी काम में, कोई भी काम आपका हिकमत से खाली नहीं होता था। आप बकरियों को पाला करते थे, बकरियों का आप दूध पिया करते थे, तो उसमें भी एक हिकमत थी। आज हम लोग बकरी पालने से कतराते हैं, और अक्सर देहात की जुबान में जो दूध में बकरी के महक आती है उसे हीक कहते हैं, उससे लोग बहुत बचते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब डॉक्टर कहता है कि बेटे अगर बकरी का दूध पियोगे तो तुम्हारी जान बचेगी। मैंने वहीं से 4 मिसरे बनाए, और अगर मैंने कुछ कह दिया हो तो फिर मैं उसी तरह से आपकी दुआएं चाहूंगा। अर्ज क्या है कि नाम भी सुन लें अगर तो हीक आती थी जिन्हें, नाम भी सुन लें अगर तो हीक आती थी जिन्हें, आज सबसे पूछते हैं रोग हिल जाएगा क्या। नाम भी सुन लें अगर तो हीक आती थी जिन्हें, आज सबसे पूछते हैं रोग हिल जाएगा क्या। और जब हुआ डेंगू तो समझे बकरियों की अहमियत, जब हुआ डेंगू तो समझे बकरियों की अहमियत, पूछते फिरते हैं घर घर दूध मिल जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे। खालिद सुल्तानपुरी साहिब, सर एक बार सही बात है। हाँ नहीं ठेकेदार साहब जी, बहुत शुक्रिया।
दोस्तों देखिए, मेरी एक दोस्त है मुशायरे में, और अब जो मौजूद है स्टेज पे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनसे अलग है। तो वो अक्सर मुशायरों में जिगर साहब जी हुजूर, हमारे वो अक्सर ये करती हैं कि नौजवानों से वो दूरी बना लेती है और बुजुर्गों के पहलू में जाकर बैठ जाती है। मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि बुजुर्गों से कोई खतरा नहीं होता इसलिए। तो मैंने कहा यार, इनकी याददाश्त, क्योंकि याददाश्त कितनी कमजोर हो रही है, आसाराम बापू बुजुर्ग नहीं थे क्या? तो मैंने यही उन्हें समझाने की कोशिश की। मैंने 6 मिसरे कहे, अगर छठा मिसरा समझ में आ जाए, और बिल्कुल समझ में आएगा, यहाँ के बहुत ज़हन समाते हैं, इशारे समझने वाले लोग हैं, मैं हाजिर करता हूँ जी भाई कि ऐसा न जान लेना, ऐसा न जान लेना कि बीमार हो गए, ऐसा न जान लेना कि बीमार हो गए, कुछ मसले हैं इनके जो दुश्वार हो गए। ऐसा न जान लेना कि बीमार हो गए, कुछ मसले हैं इनके जो दुश्वार हो गए। तुम क्या समझ रही हो कि उम्र दराज से बूढ़े हमारे देश के बेकार हो गए? तुम क्या समझ रही हो कि उम्र दराज से बूढ़े हमारे देश के बेकार हो गए? अरे इनमें ही पाए जाते हैं ऐसे भी आदमी, इनमें ही पाए जाते हैं ऐसे भी आदमी, दिन में शरीफ रात में इमरान हाशमी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब खालिद। आइए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मोहब्बतों से आपने मुझे नवाजा। मैं आखिरी 6 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूं, और मैं खास तौर से अपने उन नौजवान दोस्तों को एक पैगाम देना चाहता हूं 6 मिसरों में। और बहुत अच्छे हमारे खालिद सुल्तानपुरी साहिब जी अता कीजिए। और देखिए, शोरा की फहरिस्त भी तवील है, मैं आखिरी 6 मिसरे पढ़ के बैठता हूँ। बस मैं एक बात आपको समझा दूं कि इसमें एक लफ्ज आएगा लंडूरा, और वो अलीम वाजिद का गांव नहीं है। लंडूरे का मतलब होता है, लंडूरे का मतलब होता है पूंछ कटा हुआ। 6 मिसरे पढ़ता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ, और मैंने इसलिए बताया कि आप लोग उसे अश्लील लफ्ज न समझ बैठे। आइए, अर्ज क्या, वो नौजवान दोस्त खास तौर से सुने जो मोहब्बत में पढ़ के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। आइए मैं सुनाता हूँ कि उसने बोला था कभी कि सोचकर दूंगी जवाब, उसने बोला था कभी के सोचकर दूंगी जवाब, हो गई बर्बाद देखो जिंदगानी की ये कार। क्या कहने, बोला था कभी के सोचकर दूंगी जवाब, हो गई बर्बाद देखो जिंदगानी की ये कार। आज उसने कह दिया कि तुम मेरे लायक नहीं। 10 बरस से जिसकी हाँ का कर रहे थे इंतजार, जितने थे अरमान दिल में सब अधूरे रह गए। बन गई वो IPS, हम लंडूरे रह गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।